क्या होती उतरन। तपस्या बेबी, थोड़ा सा खाना खा लीजिए, थोड़ा तो खाना खा लीजिए ना। हमने कहा ना हमें खाना नहीं खाना। क्या हुआ? अभी तक खाना नहीं खिलाया? तपस्या बेबी खाना ही नहीं खा रही है। तपस्या बेटा, थोड़ा सा खा लीजिए। हाँ बेटा, थोड़ा सा खा लीजिए ना। सुनिए बात सुन। अरे इसे तो बुखार है। हमें बताया क्यों नहीं कि तपस्या को बुखार है? जी बुखार? जाओ फौरन जाके ठाकुर साहब से कहो कि डॉक्टर को बुलाएं। जाओ। जी। इच्छा को बुलाओ, हम इच्छा के साथ खेलना है। इच्छा, हम इसके साथ खेलेंगे। गुड़िया रानी क्या बड़बड़ा रही है? इच्छा कौन है? ठाकुर साहब, बुखार तो मामूली है, मैंने इसे दवा भी दे दी, पर मुझे लगता है कि रानी बिटिया को मानसिक तौर पर कोई झटका लगा है। मानसिक रूप से? क्या मतलब आपका? ये तो आप लोग बेहतर ही बता सकते हैं कि रानी बिटिया को किस बात का दुख है। अच्छा हो सके तो इसे समय पर खाना खिला दीजिएगा। ठाकुर साहब, मैं चलता हूँ। तपस्या बेटे, क्या बात है? आप नाराज क्यों हैं? बाबा को नहीं बताएंगे? आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? क्योंकि हम उदास हैं। आप उदास हैं? किस बात से? माँ ने हमारी दोस्त इच्छा को भगा दिया। ये इच्छा कौन है? दामिनी भाई की बेटी। पहली बार हमें एक दोस्त मिला था खेलने के लिए, लेकिन माँ ने उसे भगा दिया। बेटा, वो नौकरानी की बेटी है, आपके साथ खेलने लायक नहीं है। आप खाना खा लीजिए ना। जब तक इच्छा नहीं आएगी हम खाना नहीं खाएंगे। बहुत जिद्दी हो गए हो बेटा आप। कहा ना, खाना खा लीजिए। हम नहीं खाएंगे। इच्छा को बुला लीजिए आप। तपस्या की खुशी से बढ़कर हमारे और कुछ नहीं। इच्छा बहुत जल्द आ जाएगी। इस घर में इतने लोग रहते हैं, वो भी रहते हैं, लेकिन आप जल्दी से बुला लीजिए इसे। ठाकुराइन, आपने बुलवा भेजा था। मैं और मेरी बेटी बस जा ही रहे हैं। ये कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। हम तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने तुम्हें माफ कर दिया।
हम ये फैसला सिर्फ अपनी बेटी की वजह से ले रहे हैं। न जाने तुम्हारी बेटी ने उस पर क्या जादू कर दिया। कहती अब सिर्फ उसी के साथ खेलेगी। ठीक है, लेकिन अब तुम्हारी बेटी सिर्फ तपस्या के साथ ही खेलेगी। और किसी बच्चे के साथ नहीं। समझी तुम? जी। एक और बात याद रखना, अपनी बेटी को अच्छी तरह से समझा देना कि हम उसे सिर्फ तपस्या के साथ खेलने की इजाजत दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों हमारे सर चढ़कर बोलो। समझी? और कभी ये मत समझना कि तुम और तुम्हारी बेटी इस हवेली का हिस्सा हो। तुम इस हवेली की नौकरानी हो और हमेशा नौकरानी ही रहोगी। और तुम्हारी बेटी नौकरानी की बेटी ही रहेगी। याद रखना ये बात। तुम्हारे काम के लिए तुम्हें खाना पीना मिलेगा और तुम्हारी बेटी को तपस्या के पुराने कपड़े मिल जाएंगे। इच्छा को हमेशा तपस्या की उतरन पे ही जीना होगा। अगर ये सब तुम्हें मंजूर है तो तुम यहां नौकरी कर सकते हो। बोलो, मंजूर है? तो हमेशा इस हवेली की नौकरानी रहेगी और इच्छा को उतरन पर जीना होगा। उन बच्चों के पास वो किस्मत है जो तुम्हारे पास नहीं है। तो ला ना मेरी किस्मत। तो तुम मेरे को बोली थी ना जो चाहिए ला के देगी। तो ला ना, ला मेरी किस्मत, ला, लेके आ मेरी किस्मत। देख देख लो अम्मा, अम्मा मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में लेकर आई हूँ। अगर मंजूर है तो तुम यहां रह सकती हो। मंजूर है, मुझे सब मंजूर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। ये हम सिर्फ अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उसका दिल बहलाने के लिए तुम्हारी बेटी की जरूरत है। अब हमें हवेली को छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। सुना तूने? अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। अम्मा, हाँ? उत्तरायण क्या होता है? नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी, किस्मत अपनी तो जैसे कोई रूठी नानी। वो सेठानी कुछ बोल रही थी कि मुझे तपस्या के उत्तरायण पर जीना है। गुड़िया पुरानी, किस्मत अपनी तो जैसे कोई रूठी नानी। किसी का जीवन सपना है, किसी का सपना है उतरन, किसी के उतरे बोलना क्या होता है उत्तरायण? किसी का बचपन वो नहीं समझे अभी क्या होती है उतरन, वो नहीं समझे अभी क्या होती
पुत्रन् अम्मू, तुम्हें पे गुस्सा है ना? मेरे कारण तेरे को डांट पड़ी ना? नहीं रे, तेरे कारण कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने सुना मेरे नाम से ही वो ठकुराइन तेरे को फिर से डांट रही। नहीं नहीं, ठकुराइन तो बहुत अच्छी हैं। और वो डांट थोड़ी रही थी, वो तो खुश थी। उन्होंने तुझे देख लिया, हम खेल भी हार गए, फिर भी उन्होंने हमें हवेली में रहने की इजाजत दी, है ना? हाँ, फिर तो ठकुराइन बहुत अच्छी है, लेकिन अम्मू वो अभी सेठानी नहीं बन पाई ना। तो क्या हुआ इचकी, फिर भी हम हवेली में तो रह रहे हैं ना। और उस बस्ती की खोली से तो ये वाला कमरा कितना अच्छा है ना? अम्मू, इसका मतलब हमें छुप छुप के नहीं रहना पड़ेगा ना? नहीं बेटा। अच्छा अम्मू, ये खेल दोबारा कब शुरू होगा? अगली बार मैं यह खेल जरूर जीतूंगी और तू जीत के सेठानी बनेगी ना? बोल अम्मू, कब शुरू होगा दोबारा यह खेल? अम्मू, तू रो रही है? रो मत। रोएगी तो खेलेगी कैसे? हाँ? देखो, सेठानी बनना है ना? बनना है ना? नहीं इचकी। नहीं मतलब? मैं कभी सेठानी नहीं बनूंगी बेटा। मैंने तुझसे झूठ बोला था, ऐसा कोई खेल था ही नहीं। मुझे माफ कर दे इचकी। सच तो ये है कि ये हवेली ठाकुर साहब की है, तपस्या बेबी और ठकुराइन की है, और मैं इस हवेली में काम करती हूँ। मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ। लेकिन इसकी पता है, ये पुरानी नौकरी की तरह इतना मुश्किल काम नहीं है। अब जैसे मैं तेरे साथ खेलती हूँ, तुझे खाना खिलाती हूँ, तेरा ध्यान रखती हूँ, बस वैसे ही मुझे तपस्या बेबी का ध्यान रखना है। मेरे को भी काम करना पड़ेगा।